हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस सीरीज में आज का जो हमारा क्लास है ना, ये हमारा 5वां क्लास है दोस्तों साथियों। ठीक है, 5वां क्लास होने वाला है जिस पर हम बाल विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को जैसे पता है ये जो हमारा सीरीज चल रहा है आपका सीजी टेट, एमपी टेट, सी टेट जैसे एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बाल विकास का इस टॉपिक बाल विकास का जो टॉपिक है ये हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने जो कवर किया था, ठीक है, वो शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा और मनोविज्ञान के ऊपर था। आज से हमारा जो टॉपिक है ये बाल विकास के ऊपर रहने वाला है ना। बाल विकास को हम 2-3 क्लास में कवर करेंगे। आज इस क्लास में हम बाल विकास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण, जिसको तथ्य कह सकते हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है जो डायरेक्ट एग्जामों पे, हम उस पर बात करेंगे। आगे फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम सारा चीज़ आपके साथ जो है साझा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साथियों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बाल विकास के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले जो बाल विकास होता है ना, इसका जो हम साधारण सा अर्थ अगर समझें तो क्या रहता है कि बाल विकास जो होता है गर्भावस्था या फिर गर्भकाल से लेकर के परिपक्वता की अवस्था आने तक का, जहाँ जिसमें हम उसका अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है ना। सिंपल सा है, आप सभी को ये पता होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, है ना। इसमें जितना इस आज की क्लास में हम जितना इम्पोर्टेंट तथ्य बनता है बाल विकास से रिलेटेड और मेन जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको देखेंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहता है, बाल काल से लेकर के, है ना, बाल काल से लेकर के परिपक्व, इसका मतलब कि परिपक्व अवस्था, किशोरावस्था तक कह सकते हैं, परिपक्व अवस्था तक अध्ययन ये क्या कहलाता है, हमारा बाल विकास कहलाता है। इम्पोर्टेंट है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक लाइन में ये जो है प्रश्न, और ये डायरेक्ट जो यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा उस चीज को कि जो बच्चा है माँ के गर्भ में जब रहता है और उसके किशोरावस्था तक होने तक या परिपक्व होने तक, है ना, हम जिस अवस्था तक का हम जिसमें अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे बर्क ने इसमें क्या कहा है ना, एक मनोवैज्ञानिक है बर्क, ये भी इम्पोर्टेंट है और सीजी टेट जैसे एग्जामों पे ये आया भी हुआ है ना। तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो कथन है, जो मतलब परिभाषाएं हैं, ये हमें याद करना ही पड़ता है ना। और ये चीज ऐसे परिभाषाएं हैं जो बाल विकास से रिलेटेड डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि जो मेन पॉइंटें हैं कम से कम हम उन मनोवैज्ञानिक को ध्यान में रखेंगे, है ना। अगर आप बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है कम से कम आपको इतना चीजें जानकारी में होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है ना। आगे चलिए देखते हैं बर्क ने क्या कहा है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बर्क ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान जो है बालक के व्यवहार का, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, करने वाला जो हमारा विज्ञान है वही हमारा क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। ठीक है ना, आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बर्क जी का ही, कि बर्क ने ही बाल मनोविज्ञान की पहली परिभाषा दी थी। आपको ध्यान रखना कि बाल मनोविज्ञान की जो है पहली परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बर्क ही है। ठीक है, ये बर्क जी हैं। ठीक है साथियों, आगे अगर हम देखेंगे तो क्रो ने क्या कहा है इसमें। क्रो ने कहा है बाल मनोविज्ञान की वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जो है गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था की मध्य का हम क्या करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, है ना। मतलब कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जो है गर्भकाल से, या जब बच्चा
माँ के गर्भ में आता है, गर्भ अवस्था से लेकर के किशोरावस्था के मध्य का हम जितना कुछ भी स्टडी करते हैं, वही हमारा अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, आपको ध्यान में रखना है। आगे जेम्स डेवा जी का कहना है, ये मनोवैज्ञानिक को, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है ना। हर मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना परिभाषा दिया है ना, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे जितने स्टार मार्क लगा है सब इंपॉर्टेंट है, बाल विकास से संबंधित है, और इससे एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में उठ करके डायरेक्ट यहीं से बनता है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों को क्या है कि ध्यान में रखना है। ठीक है, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था, वो कौन थे, तो पेस्टोलॉजी थे, है ना। पेस्टोलॉजी ने किया था, आपको ध्यान रखना है, 1774 में। ठीक है, आगे देखेंगे बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत जो है सबसे पहला अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, तो आपको सन भी याद रखना है, 1893 में। और करने वाले कौन थे, तो स्टेनले होल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, और स्टेनले होल को ही बाल अध्ययन का क्या पितामह भी कहा जाता है ना, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है वो भी। आगे देखेंगे तो स्टेनले होल ने बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन की स्थापना की तथा पेडोलॉजिकल सेमिनारी नामक पत्रिका में बाल विकास का अध्ययन किया था, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेनले होल से के संबंध में एक स्टेटमेंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तीनों, एक क्या है, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में सबसे पहले 1893 में किसने किया था, तो स्टेनले होल ने किया था। दूसरा क्या है, स्टेनले होल को ही बाल अध्ययन का क्या कहा जाता है, पितामह या पिता कह लीजिए, है ना, वो माना जाता है। और तीसरा क्या है कि बाल अध्ययन के लिए बाल समिति, है ना, बालक कल्याण समिति का संगठन जो है, और पेस्टोलॉजिकल सेमिनारी नामक पत्रिका में उसका प्रकाशन कराया था। बाल विकास का क्या है कि अध्ययन किया था, है ना। तो ये तीनों पॉइंट जो है स्टेनले होल से रिलेटेड बाल विकास को लेकर के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखेंगे, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, है ना। कब हुआ था, तो आपको याद रखना है, 1887 में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आपको याद रखना है, अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिका के किस शहर में हुआ था, तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे आप देख पाएंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल विकास से रिलेटेड है ये सारा चीजें, है ना। तो आपको याद रखना है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, है ना, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र कहाँ बना था, है ना, और कब बना था, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो याद रखना है यहाँ पर विलियम हीली है ना, जो शिकागो में कब बनाया था, तो दिया था 1909 में दिया था। प्रथम बाल निर्देशक केंद्र कहाँ बनाया गया था, तो देने वाले कौन थे, विलियम हीली। कहाँ बना था, तो आपको याद रखना शिकागो में बना था, और सन कब में, किस सन में बना था, तो 1909 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट जो हमारे भी इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जितना भी प्रथम वाली है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्या है कि पूछा जाता है ना। हम इस सीरीज में कोशिश करेंगे हम जितना से जितना इम्पोर्टेंट जो पॉइंटें होते हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई छूटता है कोई टॉपिक तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइए, हम उससे नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण जो है किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है, वुडवर्थ ने किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, है ना। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली का जो है निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वुडवर्थ थे। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे, तो भारत में बाल अध्ययन का शुरुआत, ये भारत की बात कर रहा है, तो विश्व की बात थी, अब भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत जो हुआ था, तो आपको याद रखना है सन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें जो है देखा गया है ना। तो
1930 में आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम बाल अध्ययन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो क्रम है इसका बाल विकास का जो है 17वीं शताब्दी, 18वां शताब्दी, 19वीं शताब्दी, है ना। तो उन शताब्दियों में क्या क्या हुआ था, बाल विकास के अंदर चेंजेस क्या क्या दिए थे, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, किन किन चीजों को प्रथम बार प्रकाशित किया गया था, ये बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये शताब्दी के हिसाब से है और ये जो है इससे प्रश्न बना हुआ है सीटेट में। जिस टाइम पे जब ऑनलाइन का जब सीटेट एक टाइम था जिसमें ऑनलाइन जब सीरीज लिया था, जिसमें महीने भर सीटेट एग्जाम हुआ था, उसमें जो है ये इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था। और जो मैंने पिछला जो बताया है इसमें भी आप ऑनलाइन आपको इसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप वहां पर अगर आप देखेंगे तो इन सारी चीजों जो मैं बाल विकास से रिलेटेड स्टेटमेंट बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें मतलब पूरा एग्जाम में आया हुआ है ना। क्योंकि एक मतलब 15 से 20 दिन तक का एग्जाम चला था, पूरा मान सकते हो 1 महीने तक का। ऑनलाइन जब सीटेट स्टार्टिंग में जब अभी बीच में हुआ था करीब 2022-23 के बैच में हुआ था ऐसा ऑनलाइन, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है लेकिन लगभग ऐसे ही हुआ था। तो उस टाइम पे इन सारी चीजों से प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि जो ऑनलाइन का जब होना था तो कई बार ऐसा होता था कि कई क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए थे, है ना, और कई बार नए नए क्वेश्चन बनते थे, तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, है ना। यहां तक हो गया, आगे देखेंगे। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। ये क्या कि बाल विकास से रिलेटेड है और टीचिंग एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो तो हम बाल विकास को पढ़ते ही हैं। और बाल विकास में जो हमारे सिलेबस में रहता है बस हम उसको ही कवर करते हैं, जो नहीं दिया रहता किताब में हम उसको छोड़ देते हैं। और ऐसे ही प्रश्न बनता है कि हमारा जो किताब में है ही नहीं, वो मतलब स्टेटमेंट नहीं है या कुछ चीजें बीच बीच में छूटा रहता है, वहीं से प्रश्न जब बनता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्रश्न को हम कर नहीं पाते हैं। तो कोशिश करेंगे कम से कम ये जो है ये हर स्टेट के लिए आपके काम में आएगा, चाहे आप एमपी टेट दे लो, सीजी टेट दे लो, सी टेट दे लो, है ना। तो ये उस सब पर ये काम में आएगा। अगर आपको नॉलेज रहेगा, सारा चीज अगर आप नोट बनाए हैं और आपने अध्ययन किया है इस चीज का, तो आपका किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न बनता है तो आपसे वो चीजें मिस नहीं होगी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 17वीं शताब्दी में कोमेनियंस ने 1628 में किसका स्थापना किया था। तो ये जो स्थापना वाला है बाल विकास में तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान में रखना है। तो किसका स्थापना किया था, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, है ना। किसने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, कोमेनियस ने किया था। कब किया था, तो 1628 में किया था। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये चारों इस पीडीएफ 4-5 पॉइंट जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो 18वीं शताब्दी जब थी, 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास अध्ययन का क्या है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण को क्या है प्रस्तुत किया था। और अध्ययन करने के लिए पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 साल के पुत्र पर, अपने बच्चे पर ही उन्होंने प्रयोग किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने ही 3.5 साल के पुत्र पर प्रयोग किया था, तो ये पेस्टोलॉजी जी हैं, है ना। आप यहाँ पर देख पाएंगे 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण को प्रस्तुत किया था और अध्ययन करने के लिए जो है प्रयोग करने के लिए अपने ही 3.5 साल के पुत्र पर क्या किया था, उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट बना सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो मैं जितना मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, एक कई सारे बुकों का क्या है मिश्रण है। क्या है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो एक बुक कम से कम अगर मोटा मोटा प्राइस लगाएंगे तो 600 से 700 करीब एक बुक का प्राइस पड़ता है। और हम इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हम कई सारे बुकों को, हर प्रकाशन का किताबों को हम परचेस कर करके वहां से स्टडी करें। तो मैं कोशिश अपने वीडियो में ये करता हूँ कि मैं ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कई सारे बुकों का मिक्सर है ना। ठीक है दोस्तों,
आगे देखेंगे जर्मनी के चिकित्सक हुए कौन, तो टाइटमैन, ठीक है, टाइटमैन, जिन्होंने 1787 में अपने ही बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण तैयार किया और उसे क्या करवाया, प्रकाशित करवाया गया। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो जर्मन के एक चिकित्सक थे, है ना, मनोवैज्ञानिक हुए, चिकित्सक थे पहले, फिर उन्होंने मनोवैज्ञानिक हुए, तो टाइटमैन उनका नाम था, टाइटमैन, और उन्होंने 1787 में अपने ही बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास का निरीक्षण किया, अपने ही बच्चे पर उन्होंने प्रयोग किए और उसका एक विवरण तैयार किया, फिर उनको क्या करवाया, उन्होंने प्रकाशित करवाया। तो कब करवाया था, तो 1787 में प्रकाशित करवाया था, ठीक है ना, ध्यान में रखना है इसको। अब अगला देखेंगे 19वीं शताब्दी में टैन, है ना, टैन लिखा हुआ है। 19वीं शताब्दी में टैन ने 1869 में, अरे यार हिंदी का नाम भी अजीब है, इन्फेंसी चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक की संरचना की थी। 69 ही होगा, 1869 ना, याद में रखना है दोस्तों इसको, 1869 और एक 70, ठीक, 1869। कभी बात करते हैं, अगर कुछ गलती हो साथियों तो माफी चाहूंगा उसके लिए, है ना, हम उतना भी एक्सपीरियंस वाले नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि मटेरियल देने के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ ताकि आप उसका अध्ययन कर पाए, है ना। मैंने पहले ही बताया ये सारा जो मटेरियल मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ ये कई सारे बुकों का मिक्सर है, ठीक है, हमने भी ये सारा चीजें स्टडी किया था, है ना, अपने टाइम पे। तो ये आपको याद रखना है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट का जो नामक एक पुस्तक दिया था, है ना, टैन ने, कब दिया था, तो 19वीं शताब्दी में, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो टर्विन ने 1887 में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट तथा प्रेयर ने 1881 में द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवा था। ये जितना भी यहाँ पर है इसको आप ध्यान में रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, ये मैंने शायद पहले बताया था, है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है साथ ही, इसलिए आज मैं थोड़ा सा कम ही बनाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मोबाइल में मेरा स्टोरेज है नहीं ज्यादा, ठीक है। फिर हम इसके आगे का जो, ये तो महत्वपूर्ण बाल विकास से रिलेटेड तथ्य थे जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बाल विकास का एक सेकेंड पार्ट भी लाएंगे जिसमें जो बचा हुआ है उसको हम उस पर कवर करेंगे, ठीक है साथियों। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।